Hi everyone, my name is Mahanisha and you can call me Mahi in love. ठीक है. So आज की जो वीडियो है, ये वीडियो जो है, I was just going through scrolling through my YouTube and suddenly I got this person channel. तो मैंने इनका जो सबसे पहले जो इनका टैगलाइन पढ़ा था, तो मुझे भी लगा था it was just for a content, but when I went through the video and all through the video I have a good लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर. तो मैं फील करती हूँ चीज़ों को बिकॉज आई डू सम ऑफ द कार्ड रीडिंग. तो मैं इमोशन से टच कर जाती हूँ चीज़ों के. तो आई जस्ट रेड अ टॉपिक, बारात वापस ले गए, इतना भरोसा किया था उस पर. सो इट इज़ रियली अ हार्ड थिंग. तो फिर आप देख सकते हो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे ओके ब्रेक. तो फिर ज़्यादा कुछ मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती हूँ. मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि ये जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरा एक्सप्रेशन ये था कि मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगा था कि इट इज़ जस्ट फॉर अ कंटेंट या किसी ने कुछ ऐसे ही लिख दिया है जस्ट फॉर व्यूज़ मे बी. लेकिन फिर जब मैंने वीडियो देखा तो उस लड़की का रोता हुआ चेहरा, इट वॉज लाइक जस्ट नथिंग सो मच टू से. बट मैं बस यही चाहती हूँ कि ये वीडियो मैंने उस लड़की को बस पावर देते हुए बोला है. एंड होपफुली अगर आप ये वीडियो आप तक पहुँची है, ठीक है रितिका गुप्ता जी, तो मैंने आपके वीडियोस देखे, पुराने वीडियोस देखे एंड नए वीडियोस भी देखे, ठीक है. मैं बस यही बोलना चाहती हूँ रितिका जी कि इट इज़ अ मोर पावर टू यू कि जो समय आप बीत रहा है आपके लाइफ में, वो समय किसी के लाइफ में ना बीते. और अगर वो समय आपके लाइफ में आया है तो क्या भूल थी जो ये समय आपके लाइफ में आया है, तो इसको आप कैसे बच सकते थे या आगे भी जीवन में इसको आप कैसे डिकोड कर सकते हो. और डिकोड हो जाता है तो इसमें क्या रेमेडीज फॉलो अप हो सकता है. चीज़ें बुरी हमेशा लाइफ में होती है, पास्ट लाइफ कर्मास हम लेके आते हैं, तो डेफिनेटली लाइफ में कभी भी बुरा हो सकता है. इट इज़ नॉट अबाउट दैट कि ये चीज़ें किस पैटर्न से होती है, बट डिकोड किया जा सकता है. तो डेफिनेटली मैं यही बोलूँगी कि मोर पावर टू यू गर्ल. मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है बट जिसमें से आई एम फॉलोइंग इन लव विथ फ्यू ऑफ देम बिकॉज आपने वीडियोस ही इतनी अच्छी बनाई है, मेरी नज़र ही नहीं हटती है. तो फिर मैं यही बोलूँगी कि definitely that person needs to be hated more than you need to be hated. And this person, इनके चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए बिकॉज शी इज़ मेकिंग अमेजिंग वीडियोज़. तो अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आए हैं तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू हर चैनल फर्स्ट एंड देन सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट. बट रितिका जी की क्या गलती रही होंगी उनकी मैरिज लाइफ में. तो जिस लड़के से उन्होंने शादी करने की कोशिश की और जिस लड़के से पूरी शिद्दत से कायनात से उन्होंने 3 साल का रिलेशनशिप मेंटेन किया जैसा वो वीडियो में बता रही हैं, तो फिर उसके बाद भी उनकी मैरिज लाइफ नहीं चली. तो सेपरेशन के क्या रीजंस हैं उनके और करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर के उनके लिए. तो जो उनका बॉयफ्रेंड है उनका नाम हिमांशु है, ठीक है, हिमांशु है. और हिमांशु के क्या करंट फीलिंग्स है रितिका के लिए, यहाँ पे हम ये निकालेंगे. और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि क्या रीज़न था जो हिमांशु ने ऐसे कदम लिए, हम इसके लिए निकालेंगे. तो सबसे पहले हम उनके रिलेशनशिप को पूरा एनालिसिस करते हुए एक कार्ड निकालते हैं. क्या उनका फ्यूचर था साथ में, उनके ओवरऑल लव स्टोरी का क्या रीज़न था. तो हम पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है. ओके, लेट मी फिक्स द कार्ड. ओके श्योर. अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ. आप ये जो मैं सारी रीडिंग्स निकाल रही हूँ, दिस इज़ जस्ट टू मेक एन अलर्ट कि आप लोग भी चाहो तो अपनी रीडिंग्स निकलवा सकते हो अपने लाइफ के बारे में, अपने कोई भी एग्ज़ाम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में. और वो जो रीडिंग्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे. एंड रीडिंग्स जो होते हैं टाइम टू टाइम लोगों को निकलवानी चाहिए. उनकी एनर्जी, करंट फीलिंग्स अगर आप निकालते हो अपने लाइफ के और वो चीज़ें करते हो तो उन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे. तो चलिए ठीक है, अब फिलहाल रितिका जी आपके टॉपिक पे आते हैं. तो रितिका जी मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम आपके रिलेशनशिप को, रितिका एंड हिमांशु के जो रिलेशनशिप है उन दोनों का पूरा जो सर्कल स्टार्ट से एंड तक, मैं वो पॉइंट को एक बार सबसे पहले डिकोड करना चाहूँगी कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग एंड कहाँ दिक्कत हुई. So let's find the total journey of Himanshu and Ritika Gupta.
ठीक है, अब हम 3 कार्ड्स पिक करते हैं एंड इनका ओवरऑल रिलेशनशिप को देखते हैं कि क्या था। ठीक है, so first card I'm picking it on my hand because I don't have anything right now to keep it beside. ओके, तो सबसे पहले अमेजिंग, जैसा मैं देख पा रही हूँ कि रितिका एंड जो हिमांशु जी हैं, उनका जो पहला रिलेशनशिप में पहली बार वो लोग मिले थे, तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में प्यार था। तो जो प्यार उनको महसूस हो रहा है, जो ग्रेविटी से वो रो रही हैं या जो भी ग्रेविटी से उनके दिल में जो दर्द हो रहा है, और जो वो क्लेम कर रही हैं कि 3 साल से रिलेशनशिप अच्छा था, डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में दोनों के बीच में प्यार था। ठीक है, जैसे कार्ड्स भी कह रहे हैं। बट इन द मीट कहीं ना कहीं जब वो प्यार था, वो प्यार जो है वहाँ पे बीच में आगे थे पैसे एंड कुछ कंपैरिजन। जब बात शादी की आई थी, जो पर्टिकुलर पॉइंट में बहुत सारी चीज़ों में जजमेंटल हो गए थे एंड वो जजमेंट्स जो है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे थे उनके रिलेशनशिप में, शादी में। आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ। जो 6 नंबर का कार्ड है, बट ये 6 नंबर का कार्ड वीनस का कार्ड होता है, विच इज डेफिनेटली शोइंग कि प्यार यहाँ भी था, बट पैसे ने इन चीज़ों को और कुछ कंपैरिजन्स में एंड कहीं ना कहीं टेम्पर इशू ने, ईगो इश्यूज ने इस रिलेशनशिप को तोड़ा है। यहाँ पे कुछ जजमेंटल चीज़ें हुई हैं, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है, जिसके कारण से उनकी जो मैरिज लाइफ है उसमें इशू दिख रही है। एंड फाइनली क्या ये जो इश्यूज थे, इनको इस लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने रिलेशनशिप को पूरा प्ले ऑफ किया, या तो ओवरकम करने में सफल नहीं रहे। लेट्स सी इनटू द कार्ड्स। जो मैंने कहा, इसको इन लोगों ने ओवरकम नहीं कर पाया एंड रिलेशनशिप ख़राब हो गया और रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ब्लाइंडली वो वहाँ से उठ के चले गए और उन्होंने पलट के भी नहीं देखा, जैसे कि रितिका जी क्लेम करती हैं। तो रितिका जी, मैं सच बोल रही हूँ कि शायद ये कार्ड रीडिंग आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी से पहले की होती तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता आपके लिए। बट कोई बात नहीं, मोर पावर टू यू गर्ल। होपफुली ये वीडियो मैं आपके लाइफ के लिए बना रही हूँ एंड मैं आपको भी कुछ टिप्स दे के जाऊँगी, तो मैं डेफिनेटली वेट कर रही हूँ आपके नीचे पिन सेक्शन में आके मुझसे बात करने का। तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो वो भी बोल रही थी कि ब्लाइंडली वो उठ के वहाँ से चले गए बिना सोचे समझे कि समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, चीज़ें क्या हो रही हैं, बिना सोचे बिना पीछे देखे कि कितना प्यार था उन दोनों के बीच में, बस पैसे के क्लैशेस एंड रिश्तेदारों एंड कुछ लोगों के भड़काने के भरोसे पर। तो फिर आगे देखते हैं। तो अब मेरा यहाँ मेन सवाल आता है कि ये सेपरेशन हुआ क्यों। सेपरेशन के पीछे जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, वो मेन क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे, जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने पिक कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर कार्ड्स निकालूंगी एंड डेफिनेटली आई विल बी पुटिंग द 2 पर्सन लाइक रितिका एंड हिमांशु इनटू द प्ले एंड फिर कार्ड्स निकालूंगी एंड डिकोड करूँगी कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पे इशू हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो, क्या हिमांशु की करंट फीलिंग्स रितिका के लिए क्या है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ हिमांशु फॉर रितिका गुप्ता। ठीक है, ठीक है, जैसा मैं देख पा रही हूँ करंट फीलिंग ऑफ हिमांशु फॉर रितिका गुप्ता। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो निकला है, हिमांशु जो है बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल हो रहा है और मिसकम्युनिकेशन के तो शिकार है। कहीं ना कहीं हिमांशु अपने आप को बेटर और रितिका को कम बेटर देख रहे हैं, आंक रहे हैं, नाप रहे हैं, जिसके कारण से मिसकम्युनिकेशन और बढ़ती जा रही है। ये कम्युनिकेशन कम भी, मतलब कि ठीक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता था, बट उन्होंने ये मिसकम्युनिकेशन में जजमेंट्स को ले आया, अपने लुक्स को ले आया, अपनी रिश्तेदारों के बातें को ले आया, बहुत लोगों का इंटरेक्शन को ले आया, जिसके कारण चीज़ें गलत हो गई हैं। एंड यहाँ मैं
देख पा रही हूँ कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी करेंटली वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ऐसे दिमाग में लग रहा है कि वो अपने लाइफ में खुश है, शी इज़ हैविंग सो मच ईगोइस्टिक, क्योंकि उन्होंने उसे मना भी कर दिया है। एंड कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ गई हैं एंड खुश हैं, एंड वो भी सोच रहे हैं कि मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊँ और खुश रहूँ। एंड कहीं ना कहीं मैं ये बता सकती हूँ कि करंटली उनके मन में यही लग रहा है कि उस लड़की के अंदर बहुत ईगो है, वो ईगो को ही लेके दर्शा रहे हैं। कहीं ना कहीं हिमांशु जी भी पीछे मुड़ के रिग्रेट फील कर रहे हैं थोड़ा सा, कि शायद वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप को उन्होंने कुछ चीज़ों को लेके गिव अप किया, लेकिन ये चीज़ अभी पूरी तरीके से इनको ये यहाँ पे फील नहीं होगी, ये कमिंग आने वाले टाइम में होगी। जो कर्मास जो लोग करते हैं वो कर्मास का साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एंड डेफिनेटली वो आते हैं, हिट बैक करते हैं, बट उसकी एक अलग प्रोसेस होती है। अगर आपके भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर के लिए आप मेरे से एक सेशन ले सकते हो, और उस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये चीज़ें हिट बैक करती हैं एंड किस तरह से ये चीज़ें हिट बैक करती हैं, एंड आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हाउ कैन यू सी योर राइज इन योर लाइफ। तो डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि करंट जो उनकी फीलिंग्स हैं जजमेंटल है, बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं बाकी लड़कियों से, उनको लग रहा है कि वो अपने लाइफ में बहुत फ्री खुश है, इसलिए वो वीडियो बना रही है या रिवेंज ले रही है। कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के उन दोनों का जो पास 3 साल का रिलेशनशिप है उसको वो देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, एंड बुरा भी लग रहा है। अब मैं अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखूँ, करंट माइंडसेट उनका ऐसा है, ठीक है। और मैं देखूँ कि अगर रितिका जी का माइंडसेट क्या है करंट हिमांशु जी के लिए। ठीक है, अब मैं देखती हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैं रितिका जी की फीलिंग्स को देख पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है वो इस सारी चीज़ों का। उनको ऐसा बस अभी रितिका जी यही देख रही हैं कि जो भी उनके साथ बुरा हुआ, जो भी पैटर्न में हुआ है, वो सबसे बाहर वो विंडो को देख रही है जहाँ पे शायद वो वहाँ नहीं गई तो वो ही बेटर हुआ, क्योंकि शायद वहाँ जाने से और ज़्यादा परेशानियाँ उनका वेट कर रही थी। सेकेंड कार्ड क्या बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो रितिका जी हैं अभी ये फील कर रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती, बदतमीज़ी और बहुत ही ज़्यादा बदनामी उनको उस लड़के के कारण हुई है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब कि बुरा लगा है, एंड वो बुरा लगना मुझे इस कार्ड में दर्शा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। एंड जो थर्ड कार्ड जो बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा बुरा लगने के बाद भी, करेंटली बहुत निराश होने के बाद भी, रितिका जी हैं, रितिका जी अभी अपने जो पावर है, अपने अंदर की जो पावर है, उन्होंने अपने परिवार को वीक नहीं होने दिया है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो अभी वीक हो जाएंगी तो उनका परिवार भी वीक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने द मोर पावर टू द गर्ल, जैसा मैंने बोला, उनकी वीडियो से ही मुझे वो सेंसेशन आ रहे थे कि उन्होंने अपने राइज को चुना, वो अपने ऑफिस जाना चुना, उन्होंने स्माइल करना चुना, उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को चुनी, और उन्होंने अपनी कैमरा उठाई एंड वीडियोस को मतलब वीडियोस बना के चीज़ों को मैसेज नरेट करके दिखाया कि अगर कोई इंसान बाराती लेके जा सकता है तो वो लड़की उस बाराती में नहीं जाने का भी रख सकती है पावर। तो दैट इज़ द मोर पावर थिंग दैट शी हैव डन, शी हैव रेज हर वॉइस टू अ हाई एक्सटेंट। तो डेफिनेटली रितिका जी अभी माइंड में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, मैं फील कर पा रही हूँ, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ से आपकी लाइफ बहुत पावरफुल होने वाली है। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, एंड हो पाए तो पर्सनल सेशन भी मेरे साथ ले सकते हो। मैं कुछ रेमेडीज़ आपको ज़रूर शेयर करूँगी विच विल हेल्प यू आउट, बट इट्स ओके। अब अगर मैं देखूँ थर्ड क्वेश्चन के लिए, तो मैं यही बोलूँगी, द नेक्स्ट एक्शन और स्टेप टुवर्ड्स यू इज़ इन कमिंग मंथ्स। तो जो मंथ्स है इसमें क्या एक्शन होने वाला है हिमांशु के साथ में एंड रितिका के साथ में, ये हम लोग वीडियोस मतलब कार्ड्स के थ्रू चेक करते हैं। तो हिमांशु के साथ क्या होने वाला है, सो कमिंग टाइम में देख पा रही हूँ कि कमिंग टाइम में हिमांशु जो है वो अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढने वाले हैं, एंड वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ को उन्होंने अपने दिमाग में रख ली, तो कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जैसा आप देख सकते हो कि इट इज़ मोर शोइंग कि वो कोई दूसरी लड़की ढूंढेंगे, बिकॉज बहुत ईगो पे आ गए हैं, एंड कहीं ना कहीं वो इस चीज़ों को बहुत बाय हार्ट ले लिया है। और अगर मैं रितिका जी की बात करूँ,
अगर मैं रितिका जी की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि कमिंग मंथ्स में रितिका जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कमिंग मंथ्स में चीज़ें थोड़ी और हार्ड होने वाली हैं और ज़्यादा आप चीज़ों में डिप्रेस होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको इसकी रेमेडी करने की ज़रूरत है। कुछ रेमेडीज़ आप अगर कर लेते हो तो वो सारी जो हार्ड टाइम है उनसे आप बच पाओगे एंड और बेटर हो जाओगे। तो माइंड को आपको स्ट्रांग रखना है। जैसे कि सन का कार्ड पहले निकला था, तो इट इज़ सजेस्टिंग कि चीज़ें आप जितनी बेटर करोगे अपने लाइफ में वो उतना ज़्यादा बेटर होगा। एंड जो डार्कर पार्ट है, कहीं ना कहीं आपको लोगों से नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बट उन सबको आपको फाइट करके सन के जैसा राइज करना है। तो डेफिनेटली आने वाले मंथ्स में ये चीज़ें आपके साथ होंगी, बट इसको ओवरकम करने की पावर आपके अंदर है, जो प्रीवियस कार्ड में हमने देखी थी। तो डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ थिंग जो प्रोसेस के साथ होगा, बिकॉज लाइफ पुट्स लॉट्स ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। तो ठीक है, एंड विल दे बी ट्रस्टवर्दी इफ दे कम बैक। अगर क्या आपके लाइफ में हिमांशु जी वापस आ जाते तो क्या वो ट्रस्टवर्दी रहेंगे आपके लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। क्या हिमांशु जी रितिका जी के लाइफ में वापस आते तो क्या वो एक ट्रस्टवर्दी इंसान रहेंगे? नेवर। आप देख सकते हैं रितिका जी, अगर हिमांशु जी आपके लाइफ में वापस भी आते हैं तो वो बिल्कुल बिच्छू की तरह आएंगे और वो आपको डस के वापस फिर से चले जाएंगे। तो आपका जो उनके साथ नहीं जाने का जो फैसला रहा है ये बिल्कुल सही रहा है, एंड इस पे आप कायम रहें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ पे इस पे जितना ज़्यादा आपका मन बना रहे वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो ये बेटर है कि आप उनके साथ ना जाएं कमिंग टाइम पे। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए कि आप उनके लिए कमिंग टाइम में कैसे रहेंगे। एज आई सेड यू कि आप द मैजिशियन ही रहेंगे उनके लिए। कमिंग टाइम में भी आप अपने सारे सर्कमस्टेंसेस में खरे उतरेंगे, चाहे कितनी भी अप्स एंड डाउन्स आए, एंड यू विल बी द विनर ऑफ द लाइफ। ऑल्दो द थिंग्स आर वेरी डाउन द ग्राउंड, बट आप उन सब चीज़ों को विन कर लोगे। तो इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं देख पा रही हूँ, अभी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं एक लास्ट कार्ड उठा रही हूँ, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन एंड डिवाइन गाइडेंस का। तो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं ये निकाल लेती हूँ। फ्यूचर ऑफ दिस जो रिलेशन है वो कुछ भी नहीं है। वो फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशन बस यही है कि आप बस इन चीज़ों में परेशान मत हो, मत घुसो, और इसके आगे जो एक ब्यूटीफुल ये ब्लैंकेट है, जो ब्यूटीफुल दुनिया है, वहाँ आगे बढ़ जाओ। फ्यूचर ऑफ रिलेशन कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा इस रिलेशन में घुसोगे उतना ज़्यादा टेम्पर एग्रेशन का चक्कर रहेगा और परेशान होंगे आप। और अगर मैं देख लूँ कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, हिमांशु जी के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, एंड एट द सेम टाइम रितिका गुप्ता के लिए क्या है, तो पहले मैं हिमांशु जी के लिए डिवाइन गाइडेंस निकाल लेती हूँ। यस, हिमांशु जी के लिए जो डिवाइन गाइडेंस है वो ये है कि जो भी उन्होंने फैसला सुनाया है एंड जो भी उन्होंने चीज़ें की हैं पैसों को लेके, या जो भी उन्होंने किया है अपने फैमिली के बात को रख के, अपने आप को किंग मांग के, अपना ईगो को लेते हुए, जो उन्होंने नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं फिलहाल, जो भी चीज़ों को अपनी फैमिली की बात मानते हुए, अपनी बातों को जो उन्होंने रखा ग्रेविटी के साथ, अपने ईगो को जो रखा किंग के तरह, नेगेटिव इम्पैक्ट को, किंग का एक पॉजिटिव साइड होता है एंड किंग का एक नेगेटिव साइड होता है। तो डेफिनेटली किंग की तरह जो उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को रखा, पेंटिकल का कार्ड है अगेन शोइंग सम ऑफ द कनेक्शन विद मनी, बट नॉट ऑल ऑफ द कनेक्शन विद मनी, बट डेफिनेटली शोइंग कनेक्शन विद मनी। सो आई होप सो यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से। तो डेफिनेटली ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, ये चीज़ कमिंग टाइम में उनको पता चलने वाली है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू कम इन द लाइफ। बहुत स्ट्रगल फेस करने वाले हैं। अगर किंग के जैसा अभी जो डिसीजन लिया है उसको अगर किंग के जैसा पूरी लाइफ नहीं फुलफिल करते हैं तो आगे जाके उनके लाइफ में ये चीज़, ये कर्मा इज अ बिच, वो आके इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, रितिका जी आपके लिए अगर मैं डिवाइन गाइडेंस कार्ड निकालूं, ओके रितिका, दिस इज द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। चीज़ें ज़ीरो से शुरू करना है आपको, स्क्रैच से, और जो आप कर रहे हो
जीरो से आपको चीज़ें स्टार्ट करनी है। अपनी जो सबसे फेथफुल फ्रेंड्स हैं, मैं वीडियो में एकदम क्लियर बता रही हूँ आपको, आपके जो सबसे फेथफुल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी सबसे फेथफुल फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, उनकी बातों को सुनना है, उनकी बातों को नेगलेक्ट नहीं करना है। ऑल्दो यू आर सेल्फ कैपेबल, बट अभी समय है कि उल्लू नहीं बनना है। उल्लू बनोगे तो गिर जाओगे। हमेशा स्मार्टली रहना है। यू आर सेल्फ कैपेबल, आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं कि आप सिचुएशन के आधार पर चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने पहले भी सन के कार्ड निकाले थे, तो सन इज शोइंग कि आपको डिसिप्लिन रखना है, अपने लाइफ में स्टैब्लिश होना है, अपने आप को फॉलो अप करना है, अपने बेस्ट फ्रेंड्स, अपने फैमिली का सपोर्ट लेना है, उनकी बातों को सामने रखना है, एंड एट द सेम टाइम लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। तो होपफुली रितिका, आपको हमेशा फूल नहीं रहना है। इस फूल के कार्ड को और ज़ीरो को ज़ीरो ना समझ के ज़ीरो को हीरो ज़रूर समझे, बिकॉज आपको पता है ये ओवर द कार्ड्स क्या निकला है। मैंने अच्छे से एक एक्सप्लेन करके वीडियो बनाया है रितिका आपके लिए। तो डेफिनेटली कोई बात नहीं, चीज़ें जो भी गलत होती है सही होती है, दोनों ही पर्सपेक्टिव के लिए लाइफ में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी है। और मैं यही बोलूँगी कि ऑल द पावर टू यू, एंड डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि कभी ना कभी हम बात करेंगे, तो ज़रूर मैं बहुत खुश होंगी और आपको चेयर अप करूँगी। बट थैंक यू सो मच गाइज, अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुँचे हैं तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप मुझसे कोई भी पेड सेशन ले सकते हो। उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, डिटेल सेक्शन में जाके बुक कैसे वन ऑन वन कैसे आप कंसल्ट बुक कर सकते हो, उसकी डिटेल्स दी हुई है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, या चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो अप कर सकते हो। वाओ लेट्स रीड मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें जाके आप मुझे मतलब कि पिन करो, एंड देन आई विल गिव यू बैक विद ऑल द डिटेल्स कि हाउ टू टेक द वन ऑन वन सेशन आफ्टर पेमेंट इज डन। So thank you so much. Let's talk in another video. Bye guys.